नमस्कार दोस्तों, आप सभी का इलेक्ट्रीशियन थ्योरी टेक्निकल में स्वागत है। पर अगर आप लोग अभी तक इस चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो आपसे निवेदन है कि आप लोग क्या करें, तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बगल में आप लोग को बेल आइकन मिलेगा, बेल आइकन को आप लोग को दबा देना है, जिससे मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास बहुत जल्द पहुँचे। देखिए, आज आपको पढ़ाया जाएगा। आज आप लोग पढ़ेंगे समास, ठीक है ना। आज आप लोग क्या पढ़ेंगे, तो आज आप लोग पढ़ेंगे समास। समास क्या होता है, समास कितने प्रकार का होता है। ये देखिए, यूपी नेपाल की वैकेंसी आने वाली, ठीक है ना। यूपी नेपाल की वैकेंसी आने वाली है। तो अगर आप लोग सोचते हैं आप सबका अगर अच्छा एग्जाम हो तो आप लोग क्या करें, तुरंत इस वीडियो को देखें और देखने के बाद क्या करें, अच्छा लगे तो लाइक कर दें, अगर ना अच्छा लगे डिसलाइक करें, ठीक है ना। लेकिन डिसलाइक लिखने का कारण आप बताइए, कैसा है वीडियो, अच्छा है कि नहीं अच्छा है, ठीक है ना। चलिए देखिएगा। देखिए, इसमें कहा गया समास, ठीक है ना। समास के बारे में आप लोग को जान ही लेना है, ठीक है ना। कहा गया समास का अर्थ है, तो समास का अर्थ क्या होता है। समास का अर्थ होता है संक्षेप। समास का अर्थ क्या है, तो समास का अर्थ होता है संक्षेप, यानी संक्षेप मतलब छोटा करना, ठीक है ना। जैसे कहा गया, दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए एक नवीन एवं सार्थक शब्द को क्या कहा जाता है, तो उसे कहा जाता है समास। यानी दो या दो, या कहा गया दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर जो एक नया शब्द बनता है, वो कैसा शब्द होना चाहिए, सार्थक। जिसका सार्थक शब्द मतलब होता है ऐसा शब्द जिसका अर्थ निकले, वही क्या होता है, सार्थक शब्द होता है, ठीक है ना। इस चीज़ आपको ध्यान में रखना है। फॉर एग्जाम्पल आप लोग जान लीजिएगा। कहा गया, जैसे एग्जाम्पल समझिए, एग्जाम्पल में कहा गया रसोई के लिए घर। तो इसको अगर कहा जाए एक वर्ड में, देखिए इसमें कई वर्ड हैं, एक दो तीन चार वर्ड हैं, तो इसमें अगर एक शब्द में कहा जाए तो क्या हो जाएगा, रसोई घर। तो रसोई घर के लिए क्या होगा, देखो कहा गया रसोई के लिए घर, तो एक संक्षिप्त में से कैसे कहा गया, तो कहा गया रसोई घर। कहा गया रोग से पीड़ित, रोग से पीड़ित के क्या होता है, तो रोग से जो पीड़ित हैं उसको रोग से पीड़ित कहा जाता है रोग पीड़ित। क्या बोलेंगे उसे, रोग पीड़ित कहेंगे संक्षिप्त में, ठीक है ना। कहा गया सत्य के लिए आग्रह, क्या कहेंगे, सत्य के लिए आग्रह। तो सत्य के लिए आग्रह क्या होगा, सत्याग्रह। क्या होगा संक्षेप में, सत्याग्रह होगा, ठीक है ना। चलिए अब आप लोग जानेंगे समास के प्रकार, यानी समास कितने प्रकार के होते हैं। तो समास कितने प्रकार का होता है, समास होते हैं, समास मुख्यतः 6 प्रकार के होते हैं। चीज़ आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। समास मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं, तो समास जो होता है मुख्यतः 6 प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। चलिए आगे। तो इसमें कहा गया समास 6 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला क्या होगा, सबसे पहला हो गया तत्पुरुष समास हो गया। इसके बाद आता है कर्मधारय समास, क्या आता है इसके बाद आता है कर्मधारय समास। फिर आता है द्विगु समास, क्या है, द्विगु समास है। इसके बाद आता है द्वंद्व समास। फिर आएगा बहुव्रीहि समास, क्या आएगा, बहुव्रीहि समास आएगा। फिर आएगा अव्ययी भाव समास, क्या आएगा, अव्ययी भाव समास, ये आएगा, ठीक है ना। तो समास कितने प्रकार का होता है, समास 6 प्रकार के होते हैं। इसे तत्पुरुष समास हो गया, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास और अव्ययी भाव समास। तो टोटल समास कितने प्रकार के होते हैं, तो टोटल समास जो होते हैं वो 6 प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। चलिए आगे देखिए। तो सबसे पहला समास क्या है, तो सबसे पहला जो समास है वो है तत्पुरुष समास। क्या है, तो हेडिंग क्या है इसकी, तो इसका जो सबसे पहला समास है वो तत्पुरुष समास है। कहा गया इस समास में दूसरा पद क्या होता है, दूसरा पद मतलब होता है उत्तर पद। क्या होता है, दूसरा पद मतलब क्या होता है, उत्तर पद। कभी कभी एग्जाम में पूछता है कि दूसरा पद को और क्या पद बोलते हैं, तो उससे बोला जाता है उत्तर पद। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। कहा गया इस समास में दूसरा पद यानी उत्तर पद क्या होता है, प्रधान होता है। क्या होता है, प्रधान होता है। तथा निम्नलिखित 6 कारक चिन्हों का प्रयोग होता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि तत्पुरुष समास में निम्नलिखित 6 कारक चिन्हों का क्या होता है, उपयोग होता है। ये चीज़ आपको वेरी इंपॉर्टेंट, ये चीज़ ध्यान आप लोग को ध्यान में रखना है, ठीक है ना। इससे पहला वाला क्या होगा, सबसे पहला कर्म कारक, ठीक है ना। सबसे पहला क्या है, तो सबसे पहला जो है वो कर्म कारक है। वो कर्म कारक में आता है जो चिन्ह का लोप होता है वो को आता है, क्या आता है, को का प्रयोग करते हैं। इसके बाद आता है करण कारक, क्या आता है, करण कारक। तो करण कारक में जो आता है से या के द्वारा आता है, क्या आता है, से या के द्वारा आता है, ठीक है ना। इसके बाद आता है संप्रदान कारक, क्या होता है, संप्रदान कारक। संप्रदान कारक मतलब होता है के लिए,
क्या होता है? संप्रदान कारक का मतलब क्या होता है? के लिए, ठीक है ना। इसके बाद आता है अपादान कारक, ठीक है ना। तो अपादान कारक में होता है से। अपादान का मतलब होता है से, और से का प्रयोग कहाँ करते हैं? जहाँ से कोई वस्तु किसी से क्या हो, अलग हो रही हो, तो वहाँ पे किसका प्रयोग करते हैं? तो वहाँ पे प्रयोग करते हैं अपादान कारक का। इसके बाद आता है संबंध कारक। तो संबंध कारक मतलब किसी को संबंध यानी किसी को जोड़ना हो, तो इसका जो कारक होता है का, के, ठीक है ना। ये 3 चिन्ह है, यानी का, की, के। इसके बाद आता है अधिकरण कारक। क्या आता है? अधिकरण कारक में होता है में और पर होता है ना, में और क्या होता है? पर होता है, ठीक है ना। जैसे आप लोग फॉर एग्जाम्पल जान लीजिए कहा गया माखन चोर। क्या कहा गया? माखन चोर। तो क्या इसे कैसे बोलेंगे? कहा गया माखन को चुराने वाला, तो इसमें क्या आ गया? को आ गया, ठीक है ना। और को क्या होता है? आप लोग जानते हैं ना, कर्म कारक होता है, ठीक है ना। चलिए आगे। कहा गया माखन चोर में क्या आएगा? माखन को चुराने वाला। इसके बाद आता है राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति में क्या होता है? राष्ट्र का पति क्या होगा? राष्ट्रपति। राष्ट्र का पति क्या होगा? राष्ट्रपति होगा। कहा गया गृह प्रवेश। तो गृह प्रवेश में क्या होगा? गृह में प्रवेश, ये चीज क्या होगा? इसका क्या होगा? समास होगा। क्या होगा? गृह में प्रवेश। तो कौन समास होगा? ये चीज द्वंद्व समास होगा। ये चीज आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। तो द्वंद्व समास में क्या होता है? सॉरी, तत्पुरुष समास में जो होता है, तो तत्पुरुष समास में जो होता है चीज आपको ध्यान रखना है। तत्पुरुष समास में 6 कारक चिन्हों का लोप होता है, और वो 6 कारक चिन्ह इसे कर्म कारक, तो कर्म कारक में को आता है, करण कारक में से के द्वारा आता है, संप्रदान कारक में क्या आता है? के लिए आता है, और अपादान कारक में क्या आता है? से आता है, और संबंध कारक में का, की, के आता है, ठीक है ना। क्या आता है? का, की, के आता है। इसके बाद अधिकरण कारक में आता है में और पर आता है, ठीक है ना। इसके बाद देखिए अगला जो समास है, अगले समास का नाम है क्रमधारय समास। क्या आ गया? क्रमधारय समास आ गया। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो है वो क्रमधारय समास है, अथवा बहुब्रीहि समास और अव्ययी भाव समास और द्वंद्व समास। ये जितने हैं, जितने 4 है जो है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। एग्जाम में अक्सर इसी से ही आता है। कहा गया देखिए क्रमधारय समास, ये चीज़ आपको नोट रखना है कि क्रमधारय समास क्या है, कैसे होता है। देखिए जो क्रमधारय समास होता है, कहा गया जिस समास का पूर्व पद है ना, पूर्व पद मतलब पहला पद, जिस समास का पूर्व पद क्या हो? विशेषण हो। जिस समास का पूर्व पद विशेषण और उत्तर पद विशेष हो, उसे कहेंगे क्रमधारय समास। उसे क्या कहेंगे? तो उसे कहा जाता है क्रमधारय समास, उसे कहा जाता है, ठीक है ना। कहा गया, देखिए समझिए, फिर से समझ लीजिए। कहा गया जिस समास का पूर्व पद, जिस समास का पूर्व पद क्या हो? पूर्व पद विशेषण और उत्तर पद विशेष हो, उसे क्रमधारय समास कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहा जाता है क्रमधारय समास। इसके बाद देखिए नील कमल। तो देखिए इस फिगर का फॉर एग्जाम्पल समझिए। नील कमल में कहा गया नीला है कमल, है ना। क्या है? नीला है कमल। ये चीज क्या है? क्रमधारय समास है। कहा है चंद्रमुखी। तो चंद्रमुखी में क्या है? कहा गया चंद्र के समान मुख वाली क्या होता है? चंद्रमुखी होता है, ठीक है ना। चंद्र के समान मुख वाली क्या होगा? चंद्रमुखी होगा। ये चीज आपको ध्यान में रखना है। तो क्रमधारय समास किसे कहते हैं? जिस समास का पूर्व पद विशेषण और उत्तर पद विशेष हो, उसे क्या कहते हैं? उसे कहा जाता है क्रमधारय समास। जैसे नीलकमल, नीला है कमल, ये क्या होगा? क्रमधारय समास होगा। और चंद्रमुखी में क्या होगा? तो चंद्रमुखी भी ऐसा है, चंद्र के समान मुख वाली क्या होता है? चंद्रमुखी होता है। चलिए अगला समझिए दोस्तों। पर अगर आप लोग अभी तक नहीं सब्सक्राइब किए हैं, तो आप सबसे निवेदन है कि आप लोग क्या करें, चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लें। देखिए अब इसमें कहा गया द्विगु समास, ठीक है ना। द्विगु समास के बारे में अब आप लोग जानेंगे। कहा गया जिस समास का पूर्व पद, ये चीज आपको ध्यान में रखना है, जिस समास का पूर्व पद संख्यावाचक विशेषण हो, ये चीज आपको ध्यान में रखना है। जिस समास का पूर्व पद क्या हो? संख्यावाचक विशेषण हो, उसे द्विगु समास कहेंगे। ये चीज आपको ध्यान रखना है कि पूर्व पद जो होता है हमेशा संख्यावाचक होना चाहिए, तभी वो क्या होगा? तभी वो द्विगु समास होगा। इस समास को हमें क्या कहते हैं? देखिएगा, कहा गया इस समास से हमें समूह का बोध होता है। चीज़ आपको वेरी इंपॉर्टेंट है। यानी द्विगु समास से, यानी इस समास से हमें समूह का बोध होता है। जिससे आप फॉर एग्जाम्पल समझेंगे आप। अब आप लोग, इसे कहा गया है त्रिलोक। क्या लिखा गया है? त्रिलोक। यानी 3 लोकों का समाहार क्या कहलाता है? त्रिलोक कहलाता है, ठीक है ना। यानी त्रिलोक मतलब होता है 3 लोकों का समाहार। क्या कहलाता है? त्रिलोक कहलाता है। कहा गया चतुर्भुज। क्या है?
चतुर्भुज यानी चार भुजाओं का समूह क्या कहलाता है? चतुर्भुज कहलाता है। चीज आपको ध्यान रखना है। चार भुजाओं का समूह क्या कहलाता है? चतुर्भुज कहलाता है। इसके बाद आ गया त्रिभुज। तो त्रिभुज में क्या होगा? तीन भुजाओं का समूह क्या कहलाएगा? त्रिभुज। ये चीज आपको ध्यान में रखना है। तीन भुजाओं का समूह क्या कहलाता है? तो त्रिभुज कहलाता है। ठीक है ना। चलिए आगे समझिए। कहा गया द्वंद्व समास। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट द्वंद्व समास भी है। ठीक है ना। कहा गया जिस समास का पूर्व पद, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, जिस समास का पूर्व पद तथा उत्तर पद दोनों ही क्या हो? प्रधान हो तथा दोनों पदों के मध्य तथा दोनों पदों के मध्य संयोजक शब्द और का लोप हो, उसे द्वंद्व समास कहेंगे। ये चीज़ आपको नोट कर ही लेना है। ठीक है ना। देखिए एक बार फिर से समझ लीजिएगा आप लोग। ठीक है ना। कहा गया है जिस समास का पूर्व पद तथा उत्तर पद दोनों ही क्या हो? प्रधान हो तथा दोनों पदों के मध्य संयोजक शब्द और का, है ना, और का क्या हो? और का लोप हो, उसे द्वंद्व समासी कहा जाता है। उसे क्या कहते हैं? तब उसे कहा जाता है द्वंद्व समास। इससे कहा गया माता और पिता, तो ये चीज़ क्या होगा? द्वंद्व समास होगा। भाई और बहन क्या होगा? द्वंद्व समास होगा। राजा और रानी क्या होगा? द्वंद्व समास। सुख और दुख या दुख और सुख। ये चीज़ आपको एक इसका ट्रिक है, अगर ये अपोजिट है, ठीक है ना, अगर ये अपोजिट है तो ये चीज़ क्या होगा? तो हमेशा समझ लेना कि ये चीज़ हमेशा द्वंद्व समासी होगा। क्या होगा? हमेशा क्या होगा? द्वंद्व से अब कहा गया भाई और बहन, राजा और रानी, ठीक है ना, दुख और सुख, माता और पिता, आग और पानी, ठीक है ना। ये चीज़ क्या है? ये सब एक दूसरे के क्या है? विलोम है। ठीक है ना। तो ये चीज़ क्या होगा? तो वो हमेशा द्वंद्व समासी रहेगा। ठीक है ना। और उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? बहुब्रीहि समास। कम से कम हर एग्जाम में जो है, चाहे जैसा एग्जाम वीडियो चाहे हो गया या जूनियर असिस्टेंट का एग्जाम होता है या आरओ का हो गया या यूपी नेकपाल का हो गया, या सभी में क्या होता है एग्जाम में कम से कम ये इससे बहुब्रीहि समास से आता ही आता है। ठीक है ना। कहा गया जिस समास का पूर्व पद, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, जिस समास का पूर्व पद, ठीक है ना भैया, कहा गया जिस समास का पूर्व पद तथा उत्तर पद दोनों ही अप्रधान हुई। चीज़ आपको बहुत बढ़िया है भैया। कहा गया जिस समास का पूर्व पद तथा उत्तर पद दोनों ही अप्रधान हो तथा अर्थ की दृष्टि से कोई अन्य, अर्थ की दृष्टि से कोई अन्य पद प्रधान हो, उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? उसे बहुब्रीहि समास कहा जाता है। ये चीज़ आपको ध्यानपूर्वक समझना है। ठीक है ना। कहा गया जिस समास का पूर्व पद, ये चीज़ आपको नोट करना है, जिस समास का पूर्व पद तथा उत्तर पद दोनों ही क्या हो? दोनों ही अप्रधान हो तथा अर्थ की दृष्टि से कोई अन्य पद प्रधान हो, उसे बहुब्रीहि समास कहा जाता है ना। देखिए एग्जाम में ये पूछा जाता है कि बहुब्रीहि समास में दोनों पद क्या होते हैं? अप्रधान होते हैं, प्रधान होते हैं, कि एक प्रधान एक अप्रधान होता है? ऐसा भी एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है ना। तो आपको क्या बताना है? जिस समास का पूर्व पद अप्रधान हो, ठीक है ना। देखिए क्या है? जिस समास का पूर्व पद तथा उत्तर पद दोनों ही क्या होते हैं? दोनों ही अप्रधान होते हैं तथा अर्थ की दृष्टि से कोई अन्य पद क्या होता है? प्रधान होता है, उसे क्या कहते हैं? उसे कहा जाता है बहुब्रीहि समास। उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहा जाता है बहुब्रीहि समास। आप लोग फॉर एग्जाम्पल जान लीजिए। कहा गया लंबोदर, है ना। लंबोदर मतलब क्या है? लंबा है उदर जिसका, अर्थात किसका? श्री गणेश जी का, है ना। ठीक है ना। लंबोदर मतलब क्या होता है? लंबा है उदर जिसका, उदर मतलब होता है सूंड, ठीक है ना। लंबा है उदर जिसका, ठीक है ना, तो क्या कहलाएगा? लंबोदर। यानी कौन है? श्री गणेश जी हैं। चलिए आगे समझिए। कहा गया पीताम्बर, ठीक है ना। पीताम्बर में क्या आता है? तो पीला है अंबर वस्त्र। अंबर मिस होता है, अंबर मिस क्या होता है? वस्त्र, यानी कोई वस्त्र, है ना। पीला है अंबर जिसका अर्थात क्या होगा? श्री कृष्ण, यानी श्री कृष्ण जी का जो वस्त्र हमेशा कैसा होता था? वो पीला होता था। ठीक है ना। चलिए आगे समझ लीजिए। तो देखिए इसमें कहा गया अव्ययी भाव समास। ये अगला जो पॉइंट है, छठवां वाला जो है, कहा गया अव्ययी भाव समास। तो इसमें कहा गया जिस समास का पूर्व पद, ये चीज़ आपको नोट करना है, जिस समास का पूर्व पद क्या हो? प्रधान हो, वह अव्ययी भाव समास कहलाता है। ये चीज़ आपको नोट ही कर लेना है। ठीक है ना। जिस समास का पूर्व पद प्रधान हो तथा वह अव्यय हो, उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल समझिए, ये चीज़ एग्जाम में पूछा देने, ऐसा कौन समास है जिसका केवल पूर्व पद ही क्या होता है? प्रधान होता है। तो जिस समास का पूर्व पद क्या हो? प्रधान हो, उसे क्या कहेंगे? उसे अव्ययी भाव
समास ही कहा जाता है। ठीक है ना। चलिए आगे समझ लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसका देखना है आप लोग को। ठीक है ना। कहा गया प्रतिदिन, तो प्रतिदिन में क्या होगा, इस होगा प्रत्येक दिन। अगर इसका बोले समास क्या होगा तो कौन समास है ये अव्ययी भाव समास है, यानी प्रतिदिन का क्या होगा, प्रत्येक दिन होगा। यथाशक्ति, तो यथाशक्ति क्या होता है, शक्त के अनुसार। यथाशक्ति मतलब क्या होगा, शक्त के अनुसार होगा। निडर, तो निडर क्या होगा, डर के बिना, है ना। निडर मतलब क्या होता है, डर के बिना होता है। कहा गया प्रतिवर्ष, तो प्रतिवर्ष क्या होगा, तो प्रतिवर्ष का होता है हर वर्ष। ठीक है ना। तो प्रतिवर्ष क्या होता है, तो प्रतिवर्ष का होता है हर वर्ष। देखिए आप लोग को बताना है, कमेंट करके लिखना है कि समास क्या है। समास के बारे में यानी आपको कम से कम 7-8 प्रश्न दिया गया है और आपको बताना है कमेंट करके इसमें कौन सा सही है। ठीक है ना, कौन सा ऑप्शन सही है। कहा गया समास का अर्थ होता है, तो इसमें कम से कम 4 ऑप्शन दिया गया। कहा गया संक्षिप्त है, बृहद है, बराबर है, कोई नहीं। इसमें आपको बताना है कौन सा सही है। ठीक है ना। चलिए इसका देखिए, कहा गया समास के प्रकार होते हैं, तो समास कितने प्रकार का होता है, आपको 4 ऑप्शन दे देगा। कहा गया 4 होते हैं कि 5 होते हैं, 6 की 8 होते हैं, यानी 4 ऑप्शन, 4 ऑप्शन में से कौन सा ये चीज़ आपको बताना है। ठीक है ना। चलिए आगे देखिए, इसमें कहा गया गंगा जल में कौन सा समास है, ये चीज़ आपको कमेंट करके बताना है, यानी गंगा जल में कौन सा समास है। ठीक है ना। चलिए आगे देखिए, इसमें कहा गया दशानन में समास है, यानी दशानन में कौन सा समास है। कहा गया तत्पुरुष समास है, कर्मधारय समास है, द्वंद्व समास है कि कोई नहीं। इसमें आपको बताएं दशानन में कौन सा समास है। ठीक है ना। चलिए आगे देखिए, इसमें कहा गया पीताम्बर, पीताम्बर में समास है, तो कहा गया द्विगु समास है, बहुब्रीहि समास है, तत्पुरुष समास है कि द्वंद्व समास, में से कौन सा समास सही है, ये चीज़ आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है ना। चलिए आगे देखिए, इसमें कहा गया है निम्न में से, देखिए इसमें कहा गया निम्न में से, ठीक है ना। इसमें क्या बोला, कहा गया निम्न में से, निम्न में किस शब्द में द्वंद्व समास है। जैसे नीलकमल हो गया, लंबोदर हो गया, माता पिता और सभी। तो कहा गया निम्न में से किस शब्द में द्वंद्व समास है, ये चीज़ आपको कमेंट करके बताना है। चलिए आगे देखिए, कहा गया निम्न में से द्विगु समास है, तो निम्न, तो कहा गया निम्न में से द्विगु समास कौन सा है। कहा गया पंचभुज है, त्रिलोक है, चौराहा है कि सभी। ये चीज़ आपको कमेंट करके बताना है, यानी इसमें से कौन सा द्विगु समास है। ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, कहा गया नीला कमल, यानी नील कमल में समास है, यानी नील कमल में कौन सा समास है, चीज़ आपको कमेंट करके बताना है। जय हिंद, जय भारत। अगर आप लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप सबसे निवेदन है कि आप लोग क्या करें, तुरंत चैनल सब्सक्राइब कर लें। बगल में आप लोग को बेल आइकन मिलेगा, बेल आइकन को आप लोग को दबा देना है, जिससे मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास बहुत जल्द पहुँच जाए। जय हिंद, जय भारत।